एक ही घर में 2 रूल्स, बेटियों के लिए अलग, बहू के लिए अलग। शादी के बाद कभी-कभी लगता है अपने ही घर में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट मत बनाओ, मलाई खट्टा मत करो, घी नहीं निकालना है, सेटिंग मत चेंज करो, ये मत पकाओ, वो मत पकाओ। कभी कहते हैं नमक ज़्यादा हो गया, कभी ऑयल ज़्यादा हो गया, कभी रोटी बड़ी बन गई, कभी दाल ज़्यादा घुट गई और फिर कह दिया जाता है मन ख़राब हो गया, हम तो अब खाना ही नहीं खाएँगे। लेकिन कभी-कभी दिल में एक सवाल आता है, अगर वही दाल घर की बेटियाँ ज़्यादा घोट दें तो कोई मसला नहीं होता, उंगलियां चाट चाट कर खाई जाती है। अगर बेटियां मलाई खट्टा करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उनको तो घी निकालना होता है। लेकिन बहू अगर मलाई छू भी ले तो लगता है जैसे कोई गुनाह हो गया हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर बेटियां बनाकर रखें तो ठीक है, क्योंकि उनके ससुराल में भी बनता है, लेकिन बहू के मायके में बनता हो तो भी ससुराल में नहीं बना सकती। रूम की सेटिंग भी बेटियां ही चेंज करेंगी अपने हिसाब से, और खाना भी वही बताएंगी कि कैसे बनाना है। नमक, ऑयल, मसाले, यहाँ तक कि ज़ीरा भी उनसे ही पूछ कर डालना पड़े। जबकि बेटियां अपने घर की हो चुकी होती हैं, फिर भी उनका इंटरफेयर रहता है। कभी कभी लगता है जिस घर में शादीशुदा बेटियों की चलती है ना, और माँ अपनी बेटियों के लिए बहुत ओवर पॉसेसिव हो, वहाँ घर बसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जहाँ बहू को बहू नहीं, सिर्फ मुलाजमा समझा जाए, जहाँ अपनी मर्जी से सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है, झाड़ू, पोछा, बर्तन और खाना बनाना। लेकिन खाना भी पूछ पूछ कर बनाना पड़े, वरना टैग मिल जाता है खाना बनाना ही नहीं आता। इसलिए कभी कभी दिल करता है अपनी बेटियों को ना मायके में सब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ससुराल में जाकर सिलेबस ही चेंज हो जाता है। इसलिए बेटियां मायके में मज़े करें और शादी के बाद ससुराल वालों से ही क्लासेस लें। खैर, अल्लाह हर बेटी और बहू का नसीब अच्छा करे। हर घर में रूल्स होते हैं, लेकिन कभी कभी बस इतनी सी ख्वाहिश होती है कि बहू को भी थोड़ा सा वही अपनापन मिले जो बेटियों को मिलता है। और ऊपर से ये भी बोला जाता है कि 7 जन्म ले भी लोगी ना तो भी मेरी बेटी नहीं बन सकती। बहुत तकलीफ अल्फाज हैं ये, कि जब आप पूरी कोशिश कर रहे हो और आपको ये सुनने को मिले। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, जब आप बहू को बेटी की तरह नहीं रख सकते तो बहू कैसे अपनी माँ का दर्जा दे देगी? ये लॉ ऑफ नेचर है, जो बोगे वही काटोगे। अच्छा, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मेरे को किचन साफ करना था, आज पूरी डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि ईद के बाद से टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि रमज़ान में जो क्लीनिंग हुई थी वो हुई थी, उसके बाद से एक रत्ती वक्त नहीं मिला। ईद की दावतें, वो खाने पकाने, इन सब में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि वक्त ही नहीं मिल पाता है। तो बस सोचा कि आज थोड़ा मैं फ्री थी तो फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ, और साथ साथ मैंने मटर पुलाव भी बना लिए थे। और इतना सुकून मिला किचन साफ करने के बाद, जब सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है ना, तो उसका लेवल ही अलग होता है। ये देखिए, सारी चीज़ उनकी जगहों पे मैंने रख दी, सारी ग्रॉसरी वगैरह भी पलट के मैंने डब्बों में रख दी थी। अच्छा, यहाँ मैंने सूट निकाला है पहनने के लिए, शावर लेने चाहिए थी, तो मैंने देखा कि इस पर बहुत ज़्यादा रोए हो रहे हैं, तो फिर बस फटाफट से मैंने लेंट रिमूवर निकाला और इसे सारे रोए जो है रिमूव कर दिए। और ये देखिए, सब इसमें इकट्ठा हो गए हैं। बड़े काम का गैजेट है ये। सो गाइस, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।